बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी दाल की रेसिपी। और इस दाल को हमने बनाया थोड़े डिफरेंट स्टाइल से। मज़ा इसका बढ़ जाता है इस तरह बनाने से और बनती भी बहुत ही लाजवाब है। तो चलाएं शुरू करते हैं मज़ेदार सी दाल बनाना। यहाँ पर मैंने जो है वो पानी को गर्म होने रख दिया था। अब इसके अंदर मैं दाल डाल रही हूँ। तो ये मैंने जो है मसूर की दाल ली है 1 कप, और 1 कप दाल को हम जो है वो इसमें डाल देंगे। भीगी हुई थी ये आधे घंटे से। अब हमने इसको डाल दिया है, पानी इसका निकाल दिया है जो दाल का था, जिसमें हमने भिगोया था। अब हमने उबलते हुए पानी में डाल दिया है। उबलता हुआ पानी आप ले लें तकरीबन 1 लीटर। उसके बाद जब देखें इसमें अच्छे से उबाल आ गई है तो जो झाग इसके बन जाते हैं इसको हम हटा लेंगे। इसको आप सेपरेट कर लें जितना हट सकता है। अब ये हटाने के बाद अब हम इसके अंदर जो है वो इसका जो मसाले वगैरह हैं वो डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पे डालूंगी इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हाफ़ टी स्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्चें। हरी मिर्च इस स्टेज पे डालने से इसका फ्लेवर जो है वो बड़े मज़े का आता है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 हरी मिर्चें। हरी मिर्च इसमें डाल दी हैं हमने। इसको मिक्स करेंगे, उबाल इसमें आने देंगे, फिर इसके जो सूखे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर है। ये मैंने आधा चिकन क्यूब लिया है, इससे फ्लेवर मज़े का आता है। आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि हम इसमें चिकन भी यूज़ करेंगे। और ये मैंने 1 टीस्पून जितना ज़ीरा और जो है वो साबित धनिया को पीस लिया। थोड़ा सा दरदरा सा हमने इसको पीस लिया है भूनने के बाद, यानी कि हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून साबित धनिया, इसको मैंने जो है वो दरदरा सा भून के पीस लिया है। और नमक, इन सब चीज़ों को डाल दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से उबाल आने तक पकने देंगे। तो इसमें उबाल आने देते हैं दाल में मसालों के साथ। देखें दाल में उबाल आ गई है। इस तरह क्या होता है, कच्चापन इसका ख़त्म हो जाता है मसालों का। अब हमें डालेंगे इसके अंदर 2 चिकन रान। 2 जो हमने चिकन की रांदें यूज़ की हैं इस स्टेज पे डालने से इसका फ्लेवर, चिकन जब इसमें मैश होती है, दाल पकती है, चिकन पकती है, वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो इस स्टेज पर आप इस तरीके से चिकन डालें और कोशिश करें कि रान का पीस यूज़ करें, नहीं तो आप ब्रेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन रान से ज़रा जूसी होती है तो उसका फ्लेवर अच्छा आता है। अब ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें रान भी हमारे पास जो है वो जो चिकन है वो गल रही है और दाल भी तकरीबन गल चुकी है। तो दोनों चीज़ें जब अच्छे से गल जाएंगी फिर हम इसमें जो है वो घोटा भी लगाएंगे जैसे दाल में लगता है, तो बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। जब तक हम इसको पकने देते हैं। अब मैं इसको चेक करूँगी। देखें अच्छे से उबाल आ रही है, पक चुकी है। और चिकन जो है वो पता चलेगा जब ये देखें रान ने गोश्त छोड़ दिया, इट्स मीन कि चिकन भी हमारे पास गल चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का टमाटर डाल दिया है। टमाटर को इस स्टेज पे डालने का पर्पस क्या होता है कि टमाटर अब जब हम घोटा लगाएंगे तो टमाटर बेसिकली घुटेंगे दाल के साथ, तो फ्लेवर ही उसका अलग आता है। आप चाहें तो आप स्टार्ट में भी टमाटर डाल सकते हैं जब हमने मिर्चें, हरी मिर्च वगैरह डाली है, लेकिन मैंने इसको इस स्टेज पर डाला है ताकि टमाटरों का फ्लेवर जो है वो घोटे में बहुत ज़बरदस्त आए। और जो है मैं यहाँ पर हरी मिर्चें निकाल रही हूँ। जो हरी मिर्च हमने डाली थी शुरू में, इसका फ्लेवर आ चुका है, तो ये मैंने हरी मिर्च निकाल दी है। और जब हम इसमें घोटा लगाएंगे अच्छे तरीके से इसको दलघुटनी से घोटेंगे। आपके पास अगर दलघुटनी ना हो तो आप हैंड ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं, और अगर हैंड ब्लेंडर भी ना हो तो आप इसको कवर करके स्लो फ्लेम पे पकने को रख दें, बहुत ही स्लो फ्लेम पे, तो उसमें भी दाल और ये सब चीज़ें एक साथ गल जाएंगी। अच्छा, जो हमने चिकन की जो हमने रान निकाली थी, तो जो है लेग पीस चिकन का, तो उसमें से जो बोटियाँ थी वो भी मैंने निकाल के इसमें डाल दी है। अच्छे तरीके से घोटेंगे इसको। देखें इस तरीके से घोटा लगाएंगे यूँ सर्कुलर मोशन में, और यूँ ऊपर नीचे इस तरीके से करने से क्या होगा, दाल, चिकन और टमाटर ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगे और यकीन जाने बहुत मज़े का इसका फ्लेवर इस तरीके से आता है। तो ये देखें अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो चुकी है। अब मैं इसको कवर करके स्लो फ्लेम पे पकने दूंगी। तो अब हमने इसको कवर करके पकने दिया था ताकि दाल अच्छे से उबल जाए सब चीज़ों के साथ दोबारा से। और ये देखें आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये डन हो गई है। अब हम इसमें नमक वगैरह चेक कर लेंगे। अगर इसमें नमक आपको ऊपर नीचे लगे तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं नमक। और अब मैं इसमें अच्छे से घोटा लगा रही हूँ ताकि दाल जितनी हमें डिज़ायर कंसिस्टेंसी की है वो आ जाए। इस तरीके की दाल जो है वो चावलों के साथ बहुत मज़े की लगती है और तंदूर की नान के साथ बहुत मज़े की है। ये जो है वो लगती है इस तरह की दाल, बहुत मज़े का इसका फ्लेवर होता है। तो ये देखें अच्छे तरीके से दाल घुट चुकी है। अब मैं इसके अंदर जो है वो हरा धनिया डालूंगी। तो हम इसमें फ्रेश हरा धनिया यूज़ करेंगे, बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है। आप चाहें तो इस वक्त आप गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि अभी हम इसको दम पे जो है बस छोड़ेंगे और फिर तड़का लगाएंगे इसका। तो ये देखेंगे हरा धनिया मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं आपको इसके दाल की कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो ये देखें किस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी है। ये देखें इतनी गाढ़ी, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जितनी आपको गाढ़ी पसंद हो। ये देखें मुझे इसको चावल के साथ सर्व करना था तो मैंने इसको जो है वो इतना ही रखा।
आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करें क्योंकि थोड़ी जब ये ठंडी होगी तो भी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी। जैसे अभी तो ये हमारे पास बिल्कुल खौल रही है, तो थोड़ी जब ये सही टेम्परेचर पे आ जाएगी, खाने लायक हो जाएगी, तो फिर जो है वो फिर और गाढ़ी हो जाएगी। तड़के के लिए हमने क्या किया, 1/4 कप ऑयल में हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून राई दाना, 2 लहसुन के जवे, 1 मैंने हरी मिर्च लेके उसको बीच में से काट लिया है और थोड़ी सी प्याज। इन सब चीज़ों को तड़के के लिए डाल दिया है 1/4 कप ऑयल में। इस वक्त आप चाहें तो आप थोड़ा सा जो है वो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। जब ये तड़का अच्छे से तैयार हो जाए तो एंड में लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, उससे कलर अच्छा आता है। अच्छा, दाल हमारे पास यहाँ गरम गरम ये तड़का तैयार हो गया है, तो मैंने तड़का इसके ऊपर डाल दिया है, कवर कर देंगे, फ्लेम हमने ऑफ कर दी, हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी हमारे पास मसूर चिकन दाल तड़का बन के तैयार है। बहुत मज़े की बनती है। इसको मैंने चावलों के साथ सर्व किया है। इतने मज़े का इसका फ्लेवर होता है कि खाने वाले पहचान नहीं पाएगा कि आपने इसको किस स्टाइल में बनाया है। बहुत मज़े का इसमें चिकन जो है वो उसके भी रेशे आपको मिलेंगे, दाल का ही मज़ा मिलेगा, और तड़का जो इस पर डाला है हमने वो तो इसका मज़ा इसने दुबारा कर दिया है। आज की रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर लीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।